नमस्कार दोस्तों, मैं एम.आई. भूषण आपके अपने चैनल पढ़ता है भारत में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त से जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं चलिए मैं आपको कंप्लीट करवाता हूं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के ब्रिटल्स में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चश्मे को नीलामी में अमेरिकी कलेक्टर ने कितने रुपये में खरीदा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 2,55,00,000 में। ब्रिटेन के ब्रिस्टल में ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शंस एजेंसी की ओर से हुई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चश्मे को नीलामी में अमेरिकी कलेक्टर ने 2,55,00,000 रुपये में खरीदा है। कहा जाता है कि इस चश्मे को महात्मा गांधी ने पहना था और बाद में एक परिवार को बतौर तोहफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक लवासा के द्वारा हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीवीआईपी लगा लीजिए, वीवीआईपी, क्योंकि ये क्वेश्चन 110% आना ही आना है आपके एग्ज़ाम में। अशोक लवासा के द्वारा हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह कौन आए हैं? तो पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा 31 अगस्त को कार्यभार से मुक्त हो जाएंगे। अगले महीने एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे। तो यानी कि देखिए, अशोक लवासा चुनाव आयुक्त से रिटायर हुए तो वो क्या बन गए? तो वाइस प्रेसिडेंट्स बन गए किसका? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने शहरी गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन रियायती दर में देने के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? इंदिरा रसोई योजना, तो इसका सही आंसर है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने हाल ही में शहरी गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन रियायती दर में देने के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। अब देखिए, इस योजना का मकसद क्या है? इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध भोजन पौष्टिक रियायती दर में देना है। इस योजना में एनजीओ की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? सॉरी, यहाँ पे मैं समाप्त की जगह सप्ताह पढ़ रहा था। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी पंजाब नेशनल बैंक को। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में बैंक को 1019 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। साथ ही यूनियन बैंक को 341 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में कितने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है? जो टेंडर लिया गया था उसको क्या कर दिया गया है? रद्द। तो इसका सही आंसर है 44। भारतीय रेलवे ने हाल ही में 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर्स रद्द कर दिया है। इस ट्रेनों को बनाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ एक चीनी कंपनी के संयुक्त उपक्रम की ओर से बोली लगाने के कारण रेलवे ने यह फैसला लिया है। जल्द ही रेलवे ट्रेनों के निर्माण के लिए नया टेंडर जारी करेगा। अच्छा, यानी कि यहाँ पे चीन इन्वॉल्व हो रहा था तो इसके वजह से इन्होंने रद्द कर दिया। बहुत अच्छा, सराहनीय कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में दिल्ली नगरपालिका परिषद को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पहला स्थान मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में दिल्ली नगरपालिका का परिषद को पहला स्थान मिला है। एनडीएमसी क्षेत्र में
लुटियंस दिल्ली शामिल है। दिल्ली नगर पालिका परिषद को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार श्रेणियों में शहरों की रैंकिंग में 3 स्टार और गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष किस दिन को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 23 अगस्त को, जो कल गुजर गया। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। यह दिवस सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश फुटबॉल क्लब सेविला ने क्लब इंटर मिलाना को 3-2 से हराकर लगातार कौन सी बार यूरोप लीग खिताब जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, 6ठी बार, लगातार 6ठी बार। स्पेनिश फुटबॉल क्लब सेविला ने क्लब इंटर मिलान को 3-2 से हराकर लगातार 6ठी बार यूरोप लीग खिताब जीत लिया है, जबकि स्पेनिश फुटबॉल क्लब सेविला ने अब तक सबसे अधिक 6 बार और मिलान ने 3 बार यूरोप लीग खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में पहली बार फॉर्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई है? पहली बार, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोलैंड में। पोलैंड देश में पहली बार फॉर्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई है। इस चैंपियनशिप में 8 राउंड के बाद फ्रांस के एक्सेस मोजिला 6 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर हैं। पोलैंड में हो रही फॉर्मूला काइट चैंपियनशिप में टॉप 14 पुरुषों और महिलाओं की मेन रेस भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? सुनहरे खोल के साथ जन्मे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है, जिसका रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। नेपाल में इस कछुए में क्रोमैटिक ल्यूसिज्म का यह पहला और विश्व का केवल 5वां मामला है। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।